मुझे यकीन है कि आप एक छोटे पक्षी और दुनिया के सबसे व्यस्त कीड़े मधुमक्खियों के बीच अविश्वसनीय साझेदारी के बारे में नहीं जानते होंगे। हमारे आकर्षक हनी गाइड पक्षी से मिलें। ये एक छोटा सा पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राणी है जिसकी लाइफ बहुत ही यूनिक है और मधुमक्खियों और इंसानों दोनों के साथ इसका एक स्पेशल रिश्ता है। आज हम जानेंगे इस मधुमक्खी पक्षी के जीवन चक्र के बारे में और देखेंगे कि ये हमारे लिए कैसे मददगार है। मधुमक्खी पक्षी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक अजीब तरीके से करता है। ये चिड़िया अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। ये अपने अंडे दूसरी चिड़ियों के घोंसलों में देती है, जैसे कि शहद खाने वाली चिड़िया या फिर बारबेट के घोंसलों में। जब अंडे से बच्चा निकलता है तब से ही उसमें जीने की समझ होती है। ये बच्चा बहुत जल्दी बड़ा होता है, उसके पंख निकल आते हैं और वो कुछ ही हफ्तों में उड़ना सीख जाता है और फिर वो दुनिया में निकलने और अपना खाना खुद ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। इस चिड़िया के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका मधुमक्खियों के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है। ये चिड़िया मधुमक्खियों और शहद की खुशबू से ही उनके छत्ते का पता लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये चिड़िया खुद से छत्ते को तोड़ नहीं सकती, तो ये मदद लेती है। जब इस चिड़िया को मधुमक्खियों का छत्ता मिल जाता है तो ये एक कहास आवाज निकालती है ताकि बड़े जानवरों का ध्यान खींच सके, खास तौर पर इंसानों का दुनिया के कुछ हिस्सों में। जब इंसान शहद निकालने के लिए छत्ते को तोड़ देते हैं तो ये चिड़िया भी आकर उसमें से बचा हुआ मोम, शहद और लार्वा खाती है। मधुमक्खी पक्षी और इंसानों के बीच का ये अनोखा रिश्ता कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में वहां के लोग इस चिड़िया की आवाज को पहचान कर छुपे हुए छत्तों तक पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें शहद इकट्ठा करने में आसानी होती है और वो सुरक्षित भी रहते हैं। इंसानों को शहद खोजने में मदद करके ये चिड़िया शहद इकट्ठा करने के सस्टेनेबल तरीके में एक महत्वपूर्ण साथी बन गई है। ये रिश्ता इंसानों को इस चिड़िया और उनके घरों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है। हालांकि दूसरी प्रजातियों की तरह इस चिड़िया को भी जंगलों के नष्ट होने और क्लाइमेट चेंज से खतरा है। इस पुराने रिश्ते को बनाए रखने के लिए इनके रहने की जगहों को बचाना बहुत जरूरी है। जंगलों और उन जगहों को बचाकर जहां ये चिड़िया रहती है, हम न सिर्फ इस चिड़िया को बचा रहे हैं, बल्कि मधुमक्खियों, पौधों और दूसरे जीवों के पूरे इकोसिस्टम को भी बचा रहे हैं। अपनी जिंदगी की अजीब शुरुआत से लेकर इंसानों और मधुमक्खियों के साथ अपनी दोस्ती तक, ये मधुमक्खी पक्षी प्रकृति के संतुलन और एक दूसरे पर निर्भरता का प्रतीक है। आइए इस अनोखे प्राणी की सुंदरता को समझें और इसके संरक्षण के लिए कदम बढ़ाएं, ताकि ये और इनके साथ हमारा रिश्ता आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और नेचर स्टोरीज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।